क्या आप सोच सकते हैं कि जिस बाबा के पास आप अपनी परेशानियां लेकर जाते हैं वही आपकी सबसे बड़ी परेशानी बन जाए। नासिक में कुछ ऐसा ही हुआ। नासिक का कैप्टन अशोक खरात कोई संत या गुरु नहीं था, बल्कि एक शातिर अपराधी था जिसने भक्ति को अपनी हवस का हथियार बना लिया। उसने नासिक को एक ऐसे अंधेरे जाल में बदल दिया जहां पैसा, रसूख और गंदे खेल साथ साथ चल रहे थे। वो महिलाओं को मौत का डर दिखाकर उन्हें अपने जाल में फंसाता और फिर उनकी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेता। पहले शोषण, फिर उसका वीडियो बनाकर और उसके बाद बार बार ब्लैकमेल। ये कहानी है विश्वास के नाम पर हुए विश्वासघात की, जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। ये कहानी है डर की, जिसे एक शातिर दिमाग ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। जिसे लोग भगवान का रूप मानकर पूज रहे थे, वही इंसान अपने कमरे को एक गंदा अड्डा बनाकर शुद्धिकरण के नाम पर महिलाओं के साथ घिनौना अपराध करता था। पुलिस को जब 58 से ज्यादा वीडियो मिले तो वे समझ ही नहीं पाए ये कोई पूजा की जगह थी या अपराध का अड्डा। इसलिए आज सवाल आपसे है, अगर आप भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, किसी को बिना सोचे समझे भगवान का दर्जा दे देते हैं, तो ये कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि ये आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अशोक खरात कोई पारंपरिक बाबा नहीं था। वो एक मर्चेंट नेवी का रिटायर्ड अधिकारी था जिसने 22 साल समुद्र में बिताए। रिटायरमेंट के बाद उसने अपनी साफ सुथरी छवि का सहारा लिया, सफेद दाढ़ी बढ़ाई और नासिक में एक महादेव मंदिर बनवाया। जिस इंसान को लोग अपनी डूबती जिंदगी का सहारा मान रहे थे, वही असल में एक खतरनाक शिकारी निकला जो मासूमों की इज्जत से खेल रहा था। उसने दावा किया, नौकरी से लेकर घर की परेशानियों तक हर समस्या का समाधान चमत्कार से। वो जानता था कि कई महिलाएं अंदर ही अंदर टूटी होती हैं और अपनी बात किसी से कह नहीं पाती, और उसने उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया। उसका तरीका बेहद खतरनाक और चालाक था। वो महिलाओं को शुद्धिकरण और दिव्य आशीर्वाद जैसे शब्दों के जाल में फंसाकर उन्हें अपने खास कमरे में बुलाता। ये कमरा किसी डरावनी फिल्म जैसा लगता था। जैसे ही एक बटन दबता, पूरा कमरा लाल रोशनी में डूब जाता और छिपे हुए कैमरे रिकॉर्डिंग शुरू कर देते। महिलाओं को प्रसाद के नाम पर एक कड़वा पेय दिया जाता जिसमें नशीले पदार्थ होने का शक है, ताकि वे अपनी होश खो बैठें। और जब उन्हें होश आता तो वे खुद को कैमरों के सामने असहाय अवस्था में पाती। इसके बाद उन वीडियो का इस्तेमाल करके उन्हें बार बार ब्लैकमेल किया जाता। यह सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह मानवता के खिलाफ एक गंभीर हमला है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर हम अंधविश्वास के नाम पर अपनी सुरक्षा और समझदारी को कब तक